जिना इकबाल फ़िक्री फ़ोरम ने सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासरा ख़ानदानों को गर्म लिहाफ़ों के तोहफ़े भिजवा दिए हैं। ये फ़ोरम हर साल जुड़वां शहरों में कमो बेश 500 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में गर्म लिहाफ़ तक़सीम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन या रब्बल आलमीन। इस सैलाब ज़दगान के तोहफ़े को कबूल इसका दर्जा अता फरमा दीजिए। लेकिन इस मरतबा 80% लिहाफ़ सैलाब ज़दा इलाकों के मुतासरीन को भिजवाए गए हैं। इन इलाकों में तौनसा शरीफ, सवात और आज़ाद जम्मू कश्मीर शामिल हैं। फ़ोरम की जानिब से ये तोहफ़े आर्मी रिलीफ टीम, मुतल्लिका अज़ला की ज़िले इंतज़ामिया और फ़ोरम के वर्करों की मुश्तरका काविशों से मुस्तहिक़ ख़ानदानों तक पहुँचाए जा रहे हैं। जिना इकबाल स्कूल असगर मॉल स्कीम रावलपिंडी में मुतासरीन सैलाब और सफ़ेद पोश ख़ानदानों को गर्म रज़ाइयाँ तक़सीम करने की तकरीब से ख़िताब करते हुए फ़ोरम के चेयरमैन राना अब्दुल बाकी और जनरल सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड बख्तियार हकीम ने बताया कि इस साल हमने सैलाब मुतासरीन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए गर्म लिहाफ़ों के तोहफ़े का 80% हिस्सा मुतासरा इलाकों में भेजा है, जबकि 20% हिस्सा मुकामी तौर पर इंतहाई गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों को दिया गया। राना अब्दुल बाकी ने कहा कि हालिया सैलाब पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा तबाहकुन सैलाब था, जिसमें लोग अपने घर बार से महरूम हुए और बेशुमार लोग अब भी बेसरो सामानी की हालत में हमारी फ़ौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। शदीद सर्द मौसम में इन मुतासरीन को दीगर ज़रूरियात और सहूलियात के अलावा गर्म रज़ाइयों की भी ज़रूरत है। मुतासरा ख़ानदानों की इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी इस्ताअत के मुताबिक इनकी खिदमत कर रहे हैं। राना अब्दुल बाकी ने तलाश न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, असल में हम सफ़ेद पोश फैमिलीज़ के लिए हर साल सर्दी के मौसम में ज़ाहिर है कि बहुत परेशान होते हैं। उनके बच्चे टूटी फूटी लड़ाइयों में होते हैं। उनकी सूरत हाल देखते हुए हमने 10 साल कबल शुरू किया था कि हर साल सर्दियों के मौके पे तकरीबन 500 फैमिलीज़ को हम ये जो रज़ाई का तोहफ़ा है, लिहाफ़ का तोहफ़ा है, वो देते थे। इस दफ़ा चूँकि पाकिस्तान में सैलाब आया था, उस सैलाब के हवाले से बहुत ही बेगुनाह लोग जो हैं न सिर्फ इस दुनिया से चले गए, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी टूट का शिकार हुई, बेघर हुए, और अब भी कुछ इलाक़ों में वो मौजूद है। तो हमने इस दफ़ा जो 80% कोटा है वो हमने रखा था सैलाब ज़दगान के लिए, जिसमें हम आर्मी रिलीफ के ज़रिए भेज रहे हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए भेज रहे हैं। उसमें हमने तौनसा, क्योंकि तौनसा में भी काफ़ी भयानक किस्म का सैलाब आया था। इसी तरह KJK में जो नालों के गिर्द फैमिलियाँ रहती हैं वो सैलाब से बहुत मुतासर हुई थी, सवात में बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी। तो इन फैमिलीज़ को हमने पहले भी पहुँचाया है सैलाब के दिनों में, और अब सर्दियाँ आई हैं तो हमने इनको गर्म लिहाफ़ जो है वो देने का फैसला किया। तो ये तौनसा वाला तो ट्रक चला गया है, अब मज़ीद जो है आर्मी रिलीफ वालों का आने वाला है, उनको देंगे। उसके अलावा फिर सवाल तो तौनसा में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भेज रहे हैं, उसके लिए हमने किराया भी हमने दिया है, ताकि वो उसमें किसी किस्म की परेशानी का टीम शिकार ना हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी की है कि इनके मसाइल को अल्लाह ताला हल करें और सूरत हाल में बेहतरी लाएँ। तो ये इसका मकसद था। इस दफ़ा लोकल सफ़ेद पोश फैमिलियों को कम हो गया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो दूसरे पाकिस्तानी हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनके लिए खिदमत करना भी हमारा फर्ज है। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। फ़ोरम के सेक्रेटरी जनरल कर्नल रिटायर्ड बख्तियार हकीम ने कहा कि इस साल 80% गर्म लिहाफ़ सैलाब से मुतासरा इलाकों के मुस्तहिकीन को देने का फ़ैसला किया गया है। हम अपने महदूद वसाइल में रहते हुए लोगों की महरूमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं।
صاحبان ثروت مخیر لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ بھی محروم اور مجبور عوام کی مدد کریں۔ تلاش نیوز سے کیمرہ مین کفایت اللہ کے ساتھ میں ہوں کومل شہزادی، دیکھتے رہیے تلاش نیوز۔